हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लानेट बाय आर्या में। तो दोस्तों, आप लोगों का कमेंट था कि सर हमें क्लास 8 की घातांक चैप्टर का सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, क्लास 8 का आलोक भारती का घातांक का। तो दोस्तों, उसी चैप्टर को सॉल्यूशन को आज लेके चले आए हैं। ठीक है, तो उसी चैप्टर के क्लास 8 के देखेंगे आलोक भारती प्रकाशन से घातांक का थोड़ा सा थ्योरी है। घातांक क्या होता है, पावर क्या होता है, ये चीज को समझेंगे। उसके बाद देखेंगे एक्सरसाइज एक्सरसाइज कितने हैं। एक्सरसाइज 14.1 है। इसका फुल सॉल्यूशन देखेंगे दोस्तों। ठीक है, एक ही वीडियो में घातांक का जो 14.1 में जो यूज होने वाला है थ्योरी, इसका जो बात सब जानना है, ये चीजों को समझेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने माइलस्टोन के बहुत ही करीब पहुंच चुके हैं, तो ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को अपने शेयर कीजिएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। हाँ, तो देखिए दोस्तों, घातांक होता क्या है। घातांक का मतलब होता है पावर। हमको चैप्टर पढ़ना है, ये आलोक भारती का 14वां चैप्टर है, जिसका नाम है घातांक। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं पावर। ठीक है, पावर। तो ये होता क्या है, आपने सुना होगा कि 2 का पावर 4। ये क्या होता है, 2 का पावर 4। इसका मतलब 2 का जो घात है, घातांक है, ये कितना है, 4 है। ठीक है, पावर जितना होगा वही उसका घातांक होगा। पावर को ही घातांक कहते हैं। तो 2 का पावर कितना है, 4 है। इसका मतलब 2 को क्या करेंगे, अपने 2 को 2 से ही 4 बार गुना करेंगे। मतलब 2 गुने 2 इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, अगर 3 का पावर 3 है, इसका मतलब क्या हुआ कि 3 को जो है 3 बार खुद से गुना करेंगे। 3 बार। ठीक है, पावर जितना रहेगा उतना बार। अगर ए का पावर एन है, मतलब ए को एन बार गुना करेंगे। ठीक है, ये चीज समझिए आप। ए को एन बार गुना करना पड़ेगा, इसका मतलब समझते हैं अब। ठीक है, तो ये पावर का मतलब तो समझ लिया आपने कि उसका पावर जितना रहेगा उस संख्या को उसी संख्या से उतने बार गुना करेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए आपसे पूछ दे कि 10 का पावर 3 है, इसका वैल्यू क्या होगा। तो 10 का पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 10 को 10 से ही 3 बार गुना करेंगे। ठीक है, तो 10 दहाई कितना होगा, 100। फिर 100 को 10 से गुना करेंगे तो 100 दहाई कितना होगा, 1000। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि 10 का पावर 3 कितना होगा, 1000 होगा। तो दोस्तों, ये घातांक चैप्टर जो है, ये घातांक बस इतना ही बात पर रिलेटेड है। और एक और बात आपको मालूम होनी चाहिए। एक और बात मालूम होना चाहिए आपको, जैसे देख लीजिए, इसको क्या कहते हैं, इस चिन्ह को क्या कहते हैं। इस चिन्ह को कहते हैं रूट। ठीक है, इस चिन्ह को कहते हैं रूट। ठीक है, अगर रूट के अंदर हमें 25 दे देता है तो इसका मतलब क्या है, तो 25 का हम गुणनखंड करेंगे। ठीक है, 25 का गुणनखंड क्या होगा, 5 गुने 5। गुणनखंड मतलब 25 का गुणनखंड ऐसे करेंगे तो कितने से लगेगा, 5 से लगेगा, 5 मरतबे। तो 5 और 5, 5 गुने 5 हुआ। और रूट का मतलब क्या होता है, रूट के अंदर से 2 के बदले में 1 निकलेगा। तो 2 ठो 5 है ना, तो इसके बदले में 1 5 निकलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके पावर का। रूट का पावर कितना होता है। ये रूट जो होता है ना, रूट के अंदर में अगर कोई संख्या है तो उस संख्या का पावर कितना हुआ। अगर रूट के अंदर में ए है, इसका मतलब है कि ए का पावर 1/2 है। ठीक है, इसके इस ये जो होता है ना, यहाँ पे कोई संख्या छिपा होता है जो 2 छिपा होता है रूट के अंदर में। रूट के करनी में, यहाँ पे हम इसको कहते हैं करनी। ये करनी में कितना छिपा होता है, 2। अगर हमसे दे देता है रूट के अंदर में 64, ठीक है, और करनी में अगर 3 दे देता है, तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हमने, इसका मतलब क्या था, यहाँ पे 2 था, तो हमने 2 के बदले में 1 निकाला। ठीक है, ये चीज आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। अगर यहाँ पे कुछ नहीं था तो इसमें क्या करते थे, हम 2 के बदले में 1 निकालते थे। मतलब कि करनी में 2 छिपा हुआ रहता था। लेकिन 2 से ज्यादा वाला जो होगा ना, उस अंक को हम लिखेंगे इसके करनी में, मतलब इस और इस यहाँ के बीच में लिखा जाएगा। अगर बाहर में है 3, इसका मतलब है कि 3 से गुना है। अगर करनी के अंदर में मतलब छोटा सा 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि रूट के अंदर में से 3 गुणनखंड के बदले में 1 गुणनखंड निकलेगा। ठीक है, तो 64 का गुणनखंड अगर हम करते हैं तो कितना होता है, 2 से 32 मरतबे लगेगा, फिर 2 से 16 मरतबे लगेगा, 2 से 8, 2 से 4, और फिर 2 से 2। तो कितने बार आ गया, 6 बार 2 आ गया। मतलब रूट के अंदर में कितने बार 2 आएगा, 6 बार। तो 3 4 5 6। ठीक है, ये चीज आपको समझना चाहिए। और करनी में 3 है, इसका मतलब 3 गुणनखंड के बदले में 1 निकलेगा। फिर यहाँ 3 गुणनखंड के बदले में 1 निकलेगा। मतलब इस तीनों के बदले में 1 ठो 2 निकला, इस तीनों के बदले में 1 ठो 2 निकला। तो इसका मान कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, तो ये चीज आपको समझना है, ये चीज आपको मालूम होना चाहिए कि रूट का घातांक कितना होता है। रूट का पावर, रूट का मतलब क्या हुआ, रूट के अंदर अगर x है, इसका मतलब है कि x का पावर कितना है, 1/2 है। ठीक है, अगर करनी में 3 है, इसका मतलब है कि 64 का पावर कितना है, 1/3 है। ठीक है, इसी तरह से अगर कुछ और संख्या दे दे, कुछ और एग्जाम्पल जैसे हम आपसे सॉल्व करवाते हैं, देख लीजिए।
किस किस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। अगर आपको दे दे कि करनी में मतलब रूट के अंदर में 64 और करनी में 3 दे दे, ठीक है, तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ से आप इसको हम क्या लिख सकते हैं, 64 को 4 चौका 16 चौका 64, मतलब 4 का पावर 3 लिख सकते हैं। और ये रूट के अंदर में है, मतलब इसका पावर 1/2, ठीक है। लेकिन करनी में 3 है, मतलब इसका पावर 1/3, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या होता है, 4 का पावर 3 है और फिर उसका पावर 1/3 है, इसका मतलब 4 का पावर 3 और 1/3 क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो 3 से 3 कट गया, मान कितना आ गया, 4, ठीक है। ये चीज आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए एक और बात, घातांक चैप्टर में जो अपना इस 14.1 में सॉल्व करेंगे, तो एक और चीज मालूम होना चाहिए आपको, ठीक है। देखिए अगर बेस सेम होता है, जैसे a का पावर m है और गुने a का पावर n है, मतलब इस दोनों का बेस जो होगा, नीचे वाला अंक जो होगा वो दोनों सेम होगा और पावर अलग अलग होगा, ठीक है। बेस सेम होगा ये दोनों और पावर अलग अलग होगा, तो क्या करेंगे, हम पावर को जोड़ देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, a का पावर m प्लस n हो जाएगा। अगर गुना में है, बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो पावर जुड़ जाएगा, ठीक है। अगर दूसरा बात यही, a का पावर m और बट्टे में क्या रहेगा, a का पावर n, मतलब बेस सेम है और पावर अलग अलग रहेगा, तो क्या हो जाएगा, a का पावर m माइनस n, ठीक है। बहुत ही छोटा सा बात सब समझना है, बस इन्हीं चीजों को आप समझ लीजिए अच्छे से, तो आपको 14.1 बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं। देखिए जैसे आपको दे देता है 2 का पावर 4 और गुना में क्या दे देगा, 2 का पावर 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए नीचे वाला अंक तो दोनों का सेम ही है ना, 2 2, ठीक है। पावर अलग अलग है, 4 है 2 है, तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर 4 और प्लस 2 हो जाएगा, मतलब 2 का पावर कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। ये चीज समझ गए आप। अब दूसरा का एग्जांपल देख लीजिए, अगर आपसे दे देता है कि 10 का पावर 3 बट्टा 10 का पावर 2, इसका मान क्या होगा। तो बेस तो सेम है दोनों का, पावर अलग अलग है, तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए क्या हो जाएगा, 10 10 का पावर 3 हो जाएगा, भाग में है तो घट जाएगा, 3 माइनस 2, मतलब 10 का पावर 1, और 10 को एक बार ही अपने आप से गुना करेंगे तो 10 ही होगा ना, ठीक है। पावर 2 रहता तो 10 को 2 बार गुना करते तो कितना होता, 100 होता। तो 10 किसी भी संख्या का पावर 1 है यदि, तो वो संख्या उतना ही होगा, ठीक है। और एक बात जान लीजिए, अगर किसी संख्या का, तो संख्या भले ही कितना भी हो, मान लीजिए 1 लाख ही हो, तो अगर उसका हम पावर 0 करते, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, ये 10 लाख हो गया। अगर कोई संख्या 10 लाख अरब खरब जितना भी हो, उसका पावर अगर हम 0 कर देते हैं, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। पावर 0 करने पे 1 होता है। अगर हम उसी संख्या को सिर्फ 0 से गुना करते हैं, तो वो कितना होता है, 0 से गुना करने पे 0 होगा, लेकिन पावर 0 करने पे उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों, बिल्कुल भी बिना देर किए हुए चलते हैं, देखते हैं अपने एक्सरसाइज 14.1 का सॉल्यूशन। तो दोस्तों आ चुके हैं हम एक्सरसाइज 14.1 का पहला क्वेश्चन, जिसमें कहता है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। खाली स्थानों को भरना है। तो पहला के पहला में, पहला का जो ए है, इसमें क्या भरना है कि रूट 6 का मान 6 के कितने पावर के बराबर है। तो थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि रूट का घातांक कितना होता है, 1/2 होता है। तो रूट अंडर 6 है, इसका मतलब 6 का पावर कितना है, 1/2 है, ठीक है। ये चीज आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर करनी में 3 है, तो उस घातांक, उस रूट का पावर कितना होगा, उस रूट का पावर हो जाएगा 1/3। तो यहाँ जो डैश है, यहाँ पे क्या भराएगा, 1/3 भराएगा, ठीक है। इसी तरह से क्या दिया हुआ है, करनी में 3 है, रूट के अंदर में 7 का स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, 7 का स्क्वायर तो अंदर में है ही, और इस रूट का घातांक कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, ठीक है। अब 7 का स्क्वायर है, उसका पावर है 1/3, मतलब 7 का पावर 2 और 1/3 क्या हो जाएगा, आपस में गुना हो जाएगा। तो क्या हो जाएंगे, 7 का पावर 2/3, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्या, 3 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 का पावर 2/3, ठीक है। इन चीजों को समझने में आपको कोई भी प्रॉब्लम परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, रूट के अंदर में है 7/11 और करनी में क्या है, 4 है, ठीक है। तो करनी में 4 है, तो इसका मतलब क्या है, इसका पावर कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ठीक है। रूट का मतलब क्या हो गया, उसका पावर जो है पलट जाएगा। तो 36 का पावर 1/4 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, करनी में 4 है, तो रूट के अंदर में कितना आना चाहिए, 36 आना चाहिए। तो यही चीज रिक्त स्थानों में भरना है, बहुत ही प्यारे तरीके से समझ गए, ठीक है। तो देखिए 35 का पावर 2/7 है, इसका मतलब क्या है, 35 का पावर 2/7 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 35 का पावर 2 और उसका पावर 1/7,
तभी क्या होगा, पावर दोनों का गुना होगा, मतलब 2/7 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1/7 को हम क्या करनी में चेंज कर सकते हैं, रूट के अंदर में। ये 7 जो है चला जाएगा करनी में, रूट के अंदर में क्या बचेगा, 35 का पावर 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर की जगह पर क्या बढ़ाएंगे, 2 बढ़ाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत ही प्यारे तरीके से सॉल्व होने वाले क्वेश्चन हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप बस वीडियो को देखते रहिए, हमारे चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए जी में क्या कहता है, 11/13 का पावर 3/5 करनी में कितना होगा ये पूछ रहा है। तो 11/13 का पावर कितना कह रहा है, 3/5। तो इसको हम तो इस तरह से लिख सकते हैं, 11/13 का पावर 3, ठीक है, और उसका पावर कितना, 1/5। क्या हो जाएगा, पावर 3 और 1/5 क्या होगा, गुना होगा आपस में, तो 3/5 ही हो जाएगा। तो करनी में तो ये वाला ये पावर जो है 11/13 का पावर 3 तो अंदर में है ही, बच गया सिर्फ 1/5। तो करनी में कितना आ जाएगा, करनी में आ जाएंगे 5। ठीक है, इन चीजों का डाउट क्लियर होना चाहिए आपको, मन में किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर मन में किसी भी तरह का डाउट, परेशानी, प्रॉब्लम है तो जरूर से कमेंट करके बताइए। ठीक है, ये सभी वीडियोज, ये सभी चैप्टर्स बस आपके कमेंट पे, आपके डिमांड पे ही तैयार किया जा रहा है दोस्तों। एक विद्यार्थी ने कमेंट किया, नाम तो अभी ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन अगले वीडियो में जरूर उनका नाम लूंगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसके बाद एच में क्या कह रहा है, 113/117, इसका पावर कितना है, -3/5। और करने में ये नीचे वाला 5 तो दे दिया, तो अब क्या बच गया, सिर्फ -3 बच गया। तो यहाँ पे सीधे से -3 आप भर दीजिए। तो अपने 11 एक्सरसाइज 14.1 का लगभग पहला के रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाला सभी क्वेश्चंस हो गया। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में अभी आया होगा बहुत ही अच्छी तरीके से। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, बिल्कुल भी देर किए हुए, बिना देर किए हुए अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। तो दोस्तों आ चुके हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है कि निम्नलिखित को करनी के रूप में व्यक्त करें। करनी मतलब वो रूट वाला संख्या जो होता है ना, रूट के रूप में हमको ज्ञात करना है, और उसके करनी में कितना होगा ये हमें लिखना है। ठीक है, तो आपको पता है कि 35 का पावर 1/7 है, इसका मतलब क्या होता है, रूट के अंदर में 35 और करनी में ये नीचे वाला 7 आ जाता है। ठीक है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, रूट अंदर 35 करनी में 7। ठीक है, इस तरह से क्या दिया हुआ है, 51 का पावर -3/7। तो 51 का पावर -3/7 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 51 का पावर -3 और उसका पावर 1/7। ठीक है, तभी तो -3 और 1/7 क्या होगा, गुना होगा, तो क्या हो जाएगा आपस में, -3/7 हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये जो है 1/7 है, इसको हम करनी के रूप में लिख सकते हैं। इस 7 को हम क्या करेंगे, करनी में ले आएंगे, और अंदर में बच जाएगा 51 का पावर -3। तो यहाँ पे इसका मान क्या हो जाएगा, रूट अंडर 51 का पावर -3। ठीक है, और करनी में ये नीचे वाला 7 चलाएगा। ठीक है, तो इन चीजों को अगर आप समझ रहे हैं तो आप डायरेक्ट से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इस टाइप से। तो इसको हम क्या लिखेंगे, रूट के अंदर में नीचे वाला 5 जो है ये चलाएगा करनी में, और ये अपना जो बाकी बच गया 0.002 और उसका पावर 3 ये चलाएगा रूट के अंदर। ठीक है, तो इसी तरह से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो आप ही लोग अपना आंसर बताइए कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। नीचे वाला 7 चलाएगा करनी में, और अंदर में बच जाएगा 2/5 का पावर ऊपर वाला 2। ठीक है, इस तरह से 111 है ना, तो इसके नीचे वाला जो 2 है ये चलाएगा करनी में, और करनी में 2 को लिखा नहीं जाता है। ठीक है, सबसे कम घातांक जो होता है वो 2 होता है, उससे भी कम घातांक क्या है, 1 है। अगर किसी भी संख्या का घातांक 1 है, इसका मतलब वो संख्या उतना ही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2 है तो 2 को लिखा नहीं जाएगा, बस 111 का पावर 1 लिखा जाएगा। तो 111 का पावर 1 कितना, 111 ही ना होगा, तो इसका आंसर होगा यही अपना। ठीक है, अब देखिए ये नीचे वाला 11 है, ये चलाएगा करनी में, और अंदर में क्या बच जाएगा, -7/11 उसका पावर 3। तो देखा दोस्तों, हंसते खेलते अपना सेकंड क्वेश्चन भी हो चुका है सॉल्व। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। तो दोस्तों अपना थर्ड क्वेश्चन भी है बहुत ही प्यारा सा। इसमें कहता है निम्नलिखित को घातांकीय संकेतन रूप में लिखिए। मतलब पावर के रूप में लिखना है। घातांक का मतलब क्या होता है, पावर। तो ये जो अपना जो है रूट के फॉर्म में है, तो इसको हमको क्या करना है, पावर में चेंज करना है। तो आप ही लोग बताएंगे कि 35 जो है रूट के अंदर में है, करनी में 4 है, इसका मतलब इसको अगर पावर में लिखेंगे तो क्या हम 35 का पावर 1/4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो इसका जो बेसिक थ्योरी आपको समझाए हैं, ये चीजें अगर आपको समझ में आ गई होंगी तो ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए सॉल्व करना कोई भारी बात नहीं है। ठीक है, तो देखिए अब इसके अंदर में क्या है, 0.01 का पावर 2 है। ठीक है, तो देखिए 0.01 का पावर 2,
अंदर में है ही, और बाहर में जो अपना करनी में है उसका मतलब क्या हुआ, अगर करनी में 5 है इसका मतलब पावर 1/5, ठीक है। तो अब क्या होगा, 2 और 1/5 गुना हो जाएगा आपस में, मतलब 2/5 होगा। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। बहुत ही प्यारा सा, अगर समझ में आ रहा है तो दोस्तों जरूर से कमेंट करके बताइए कि हाँ सर समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो जरूर बताइए, थोड़ा अच्छे तरह से समझाया जाएगा, थोड़ा और बेसिक लेवल से समझाया जाएगा, ठीक है। तो इसका भी मतलब क्या है, 3/5 का पावर -2 है तो है, और ये 3 जो है, 3 अगर करनी में है इसको हम पावर में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/3। तो इसमें गुना होगा तो कितना हो जाएगा, -2/3, ठीक है। ये सभी क्वेश्चंस में डाउट क्लियर है एकदम से। इसका मत इसको अगर घात के रूप में चेंज करते हैं तो 3/2 -3/2 का पावर 2 है, और ये 7 जो है घातांक में, मतलब करनी में, ये घात में जाएगा तो 1 में चला जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ये भी क्या होगा, -3/5, उसका पावर है 3, और ये करनी में जो 4 है इधर भाग में चल जाएगा पावर की, ठीक है। डायरेक्ट से आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, जिसमें निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। हाँ तो दोस्तों देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का ए और बी यहाँ पे हमने लिखा है, दो ही क्वेश्चन एक बार में सॉल्व करेंगे, इसके बाद देखेंगे बारी बारी सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। देखिए दोस्तों, बहुत ही प्यारे तरीके से समझेंगे इस क्वेश्चन को कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए 216 है, इसका मतलब क्या है, 216 को क्या हम 6 का पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं। आपको जो है इसके लिए क्या करना पड़ेगा, किसी भी संख्या का वर्ग और उसका घन, ये चीज याद होना चाहिए, ठीक है। 1 से लेकर के 20 तक आप नॉर्मली याद कर सकते हैं, 1 से लेकर 20 तक के संख्या का वर्ग और 1 से लेकर 20 तक के संख्या का घन, ठीक है। तो उसके लिए भी हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए कि कैसे याद करेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, 6 का जो पावर 3 होता है, ये होता है 216। कैसे, तो 6 को अगर 3 बार गुना करेंगे, 6 1 36, और 36 छके कितना हो जाएगा, 216 होगा। तो ये चीजें आपको याद करनी होंगी, ठीक है। तो देखिए 6 का पावर 3 जो होता है वो 216 होता है, तो 216 को हमने लिख दिया 6 का पावर 3, और उसका पावर कितना दिया हुआ, 1/3। अब देखिए पावर का भी पावर है तो क्या होगा, आपस में गुना होगा, तो 6 का पावर क्या हो जाएगा, 3 गुना 1/3 हो जाएगा पावर में, ठीक है। तो ये 3 और ये 3 तो कट गया, तो कितना बचा, 6 का पावर 1 बचा, मतलब 6 बचा। यही हो गया अपना प्यारा सा आंसर। इसी तरह से आप बी का भी सॉल्यूशन करेंगे, तो 625 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 625 का आप गुणनखंड करना, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से करना हो तो 5 से लगेगा भाग, कितने से कटेगा, 5 इकाई 5, 5 दूनी 10, 5 25, ठीक है। 5 से कटेगा, फिर 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से 5 25, मतलब 4 बार 5 आया, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 5 का पावर 4। 625 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का पावर 4। यहाँ तक समझने में कोई डाउट नहीं है, और उसका पावर कितना है, 1/4 है। तो यहाँ से डायरेक्टली आप कर सकते हैं 5 का पावर 4 गुना 1/4, और ये 4 से ये 4 कटा तो अपना आंसर क्या आया, 5 आया, ठीक है। तो इसी तरह से आप बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद देखते हैं इसका जो 3 क्वेश्चन बच गया है इसका भी सॉल्यूशन। तो दोस्तों देखिए 4 का सी, डी और ई क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, इन तीनों क्वेश्चंस को भी दोस्तों देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही प्यारे तरीके से सॉल्व करेंगे दोस्तों। देखिए ये 64/125 है, और इसके पावर के नीचे में कितना है, 3 है, मतलब आपको क्या लाना है, पावर 3 के रूप में लाना है। तो देखिए ये जो 64 है, किसका पावर 3 होता है, तो 4 का पावर 3 करेंगे तो 4 चौका 16, चौका 64 हो जाएगा, मतलब 4 का पावर 3 ये हुआ, और 5 का पावर 3 ये हुआ। तो डायरेक्ट से हम लिख सकते हैं इसको क्या, 4/5 का पावर 3, इसका मतलब क्या, 4 का भी पावर 3 और 5 का भी पावर 3, ठीक है। तो ये इतना आ जाएगा, और फिर उसका पावर कितना दिया हुआ है, उसका पावर है -2/3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 4/5 का पावर 3, और गुना में क्या हो जाएगा, -2/3, ठीक है। तो ये 3 से 3 कट गया, क्या बच गया, 4/5 का पावर -2, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, बेसिक में एक बात बताना भूल गए थे, किसी भी संख्या का, जैसे मान लीजिए 2 का पावर क्या है, -1 है, इसका मतलब क्या है, ये पावर जो -1 होगा वो उस भिन्न को, नीचे वाले को पलट देगा। तो 2 का मतलब क्या है, 2/1, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, ठीक। तो ये चीज समझ लिया आपने। तो देखिए यहाँ क्या है, 4/5 का पावर -2 है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 5/4 का पावर 2 हो जाएगा। माइनस के लिए सिर्फ, -1 के लिए सिर्फ बट्टा को पलट देंगे, ठीक है। तो अब इसका मान कितना आ गया, 5 25 और 4 चौका 16, ठीक है। तो ये हो गया अपना आंसर क्वेश्चन नंबर सी का। तो इसी तरह से अब 125 का सोल्यूशन करेंगे, मतलब डी का। तो 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का पावर 3 और उसका पावर 2/3, तो क्वेश्चन में दिया हुआ ही है। तो क्या हो जाएगा, 5
का पावर 3 और गुना में -2/3। ठीक है, ये चीजें समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो बच गया क्या, 5 का पावर -2। अब इस माइनस जो है पावर के लिए, इस माइनस को हटाने के लिए भी इनको बदल देंगे बट्टा में। तो बट्टा को पलट देंगे तो 5 है तो ये हो जाएगा 1/5 और पावर 2 हो जाएगा। मतलब क्या आ गया, 1/25 आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर, कौन से क्वेश्चन का आंसर, आंसर क्वेश्चन नंबर डी का। अब देखिए अपना ये क्वेश्चन नंबर ई है, इसको आप चाहे तो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन, अलग टाइप पे सॉल्व कर सकते हैं। इसको देखिए पहले हम रूट के रूप में ले आते हैं। तो रूट में क्या आ जाएगा, नीचे वाला 2 जो है ये चलाएगा करनी में, और 0.01 इसका पावर 3 रह जाएगा रूट के अंदर में। ठीक है, नीचे वाला 2 जो था ये चलाया करनी में। अब देखिए अंदर वाले को अगर सॉल्व करते हैं तो करनी में तो 2 नहीं लिखा जाता है, 0.01 का पावर 3 का मतलब क्या है, 0.01 3 बार गुना होगा अपने आप से। ठीक है, और करनी में तो 2 को लिखा नहीं जाता है। ठीक है, तो नहीं भी लिखिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए अब इसका गुना कैसे करेंगे, तो ये सभी संख्या कितना है, 0 0 1 है। अब शुरू में कितना भी जीरो रहे, लास्ट में जो संख्या होता है उसी का वैल्यू होता है। तो ये कितना है, 1 है, ये 1 है, ये 1 है। मान लीजिए पॉइंट नहीं है, ठीक है, पॉइंट नहीं है ये मान लीजिए, और सभी को गुना कीजिए तो क्या होगा, 1 होगा। अब देखिए दशमलव के बाद इसमें कितना अंक है, 2 अंक, इसमें कितना है, 2 अंक, इसमें भी दशमलव के बाद 2 अंक, मतलब टोटल मिला के कितने हो गए, 6 अंक। तो मतलब ये जो गुना होगा तो इसमें हमको गुना में 6 अंक के बाद दशमलव देना है। तो 6 अंक पूरा करना होगा, एक तो एक है ही, 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 अंक के बाद दशमलव यहाँ पे दे दिए तो ये हो गया। अब देखिए रूट के अंदर, मतलब रूट के अंदर में है, मतलब यहाँ करनी में 2 है, मतलब 2 के बदले में 1 निकलेगा। ठीक है, मतलब अगर दशमलव जितना भी पॉइंट इधर होगा ना, तो रूट के अंदर से निकालने के बाद उसका आधा पे चला आएगा। मतलब 6 अंक के बाद ऐसे दशमलव है तो रूट से बाहर निकालेंगे तो सिर्फ 3 अंक के बाद रह जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 0.001 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों समझने में आपको कहीं भी किसी तरह का अगर डाउट हुआ हो तो जरूर से कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। दोस्तों आ गए हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, वीडियो हो रहा है थोड़ा ज्यादा लंबा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। इस चैप्टर का जो एक्सरसाइज 14.1 है पूरा का क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे दोस्तों। तो देखिए इस 5 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका मान ज्ञात करना है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए इसका वैल्यू ज्ञात करना है तो कैसे आप सॉल्यूशन करेंगे, तो मिडिल ब्रैकेट है तो ले लेते हैं। 4/3 का पावर -1 है। पावर -1 का मतलब हमने क्या बताया कि उस भिन्न को हम पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/4, और ये माइनस है तो माइनस दे दिया हमने। अब 1/4 का पावर -1 है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 4/1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका पावर है -1। अब यहाँ से हम डायरेक्ट इसको पलटेंगे नहीं, इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर वाला जो इसका है एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा। तो 4 एकाई 4, तो 3 एकाई 3 हुआ, -1 चौके 4, तो 4 चौके कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, इसका पावर कितना हो गया, -1 हो गया। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करेंगे, 3 में से 16 घटा तो कितना बचा, -13। ठीक है, और बट्टा 4, और इसका पावर कितना है, -1 है। अब देखिए इसका भी पावर क्या आ गया, -1, इसका मतलब फिर इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, -4/13 हो जाएगा। तो ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 5 के ए का सॉल्यूशन। तो दोस्तों समझने में डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। तो चलिए इसके बाद देखते हैं 5 का बी। तो दोस्तों आ गया अपना 5 नंबर क्वेश्चन का बी। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इजी सा सॉल्यूशन होगा दोस्तों, घबराना नहीं है इतना सारा बट्टा देख के। तो ध्यान दीजिएगा कि कितना है, 1/3 का पावर 3 है, इसका मान क्या होगा, 3 तिया 9 तिया 27। ठीक है, और माइनस इसका भी मान क्या हो जाएगा, 1/27, मिडिल ब्रैकेट बंद, और भाग देना है किससे, 1/4 का पावर -3 से है, तो माइनस के बदले में क्या करेंगे, भिन्न को बदल देंगे, पलट देंगे। तो 1/4 है तो ये क्या हो जाएगा, 4/1, और नीचे में 1 को लिखा नहीं जाता है, बच जाएगा सिर्फ 4 का पावर 3। तो देखिए दोस्तों 1/27 में से 1/27 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, सेम संख्या में से सेम संख्या को घटाएंगे तो बचेगा 0। अब 0 में भाग देंगे किससे, 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 से भाग देंगे तो 0/64, इसका मतलब क्या है, 0/64। अब देखिए 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो क्या होगा, वो 0 होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया बहुत ही प्यारा सा 0। ठीक है, तो देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर सी में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर सी में कह रहा है
3 का पावर -1, 3 का पावर -1 प्लस 4 का पावर -1, ठीक है। और इंटू में क्या कह रहा है, 7/12 का पावर -1, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारा सा, इसको सॉल्व करेंगे आराम आराम से। देखिए 3 का पावर -1 है, इसका मतलब भिन्न को बदल देंगे, पलट देंगे। 4 का पावर -1 है, इसका मतलब ये है 1/4, ठीक है। और इंटू में है मतलब गुना में है, 7/12 का पावर-1 है, इसका मतलब 12/7, ठीक है। पावर ये कहीं भी -1 होता है तो उस भिन्न को हम पलट देंगे सीधे से, ठीक है। तो देखिए अब इसका एलसीएम लेते हैं, तो 4 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 12। 3 चौक 12 तो ऊपर में हो जाएगा 4, और 4 तिया 12 तो ऊपर में हो जाएगा 3, ठीक है। और इंटू में क्या है, 12/7 है, 12/7। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ कि 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7, और बट्टा 12 है, और ये गुना में है कितना, 12/7। तो ये 12 से 12 कट गया, और ये 7 से 7 कट गया, आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये अपना ये 5 नंबर क्वेश्चन का सी भी अगर समझने में दोस्तों कहीं भी डाउट हो तो जरूर से कमेंट करके बताइए दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा मित्रों को, अपने क्लास 8 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको शेयर करके जरूर बताइएगा हमारे चैनल के बारे में, हमारे बारे में, ठीक है। और उनको कहिएगा कि जो भी परेशानी है कमेंट करके जरूर बताएंगे, आपका समाधान जरूर किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का डी में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 के डी में कहता है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, 6 का पावर-1 प्लस 8 का पावर-1, फिर उसका पावर है -1 प्लस, इसी तरह से है 3 का पावर-1 प्लस 2 का पावर-1 और पूरे का पावर है -1। तो यहाँ सिर्फ -1 का ही खेल हो रहा है, -1 का ही खेल हो रहा है, -1 का ही खेल हो रहा है। तो -1 का मतलब हमने क्या बताया, पावर यदि -1 है तो हम उस भिन्न को बदल देंगे, नीचे वाले को पलट देंगे, ठीक है। तो देखिए इस 6 का पावर-1 है, इसका मतलब क्या है, ये 1/6 है। 8 का पावर-1 है, मतलब ये 1/8। पावर-1 उसका पूरे का है तो रहने देते हैं। इस 3 के पावर-1 का मतलब 1/3, और 2 का पावर-1 का मतलब 1/2, फिर इसका पावर-1 है। तो देखिए अब इसका हम एलसीएम लेते हैं, 8 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, तो 24 आएगा शायद, ठीक है। गुना एलसीएम निकाल के देख लीजिएगा, 6 चौक 24 तो 1 चौका 4, 8 तिरिक 24 तो 1 तिया 3, ठीक है। इसका पावर कितना, -1 प्लस, इसका एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, ऊपर में हो जाएगा 2 + 3, इसका पावर -1, ठीक है। तो ये क्या आ गया, 7/24 का पावर-1 प्लस 5/6 का पावर-1, ठीक है। तो देखिए प्लस है, तो अभी ये क्या हो जाएगा, -1 पावर का है तो ये भिन्न पलट जाएगा, ये हो जाएगा 24/7, और ये क्या हो जाएगा 6/5, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, 7×5 = 35, 7×5 = 35, तो 24×5 कितना हो जाएगा, 24×5 120 होगा, ठीक है। और 5×7 = 35, तो 6×7 = 42 हो जाएगा। तो इस तरह से इस दोनों को जोड़ने पे कितना आ गया, 162/35। ये था अपना प्यारा सा सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 के डी का, ठीक है दोस्तों। देख लेते हैं इसका आंसर, 5 के डी का 162/35 मिल चुका है आंसर। तो दोस्तों इन क्वेश्चंस को समझने में आपको कहीं भी किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। तो चलिए फटाफट से चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। हाँ तो दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि मान ज्ञात करना है, इसका वैल्यू हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए इसके नीचे में क्या है, 8 है, तो इसको हम क्या करेंगे, पावर 8 में चेंज करने का कोशिश करेंगे। तो आप गुना करके देखना, 0.2 को अगर हम 8 बार गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। 2 का पावर 8 कितना होता है, 256 होता है। इसी तरह से 0.2 का पावर 8 निकाले हैं, मतलब 8 अंक के बाद दशमलव। ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंक के बाद दशमलव है, मतलब 0.2 का पावर 8 करेंगे तो इतना आएगा ही आएगा। और उसका पावर कितना दिया हुआ है, 3/8 दिया हुआ है। तो इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से क्या हो गया, 0.2 का पावर 8 और 3/8 क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो 8 से 8 कटा, कितना बच गया, 0.2 का पावर 3 बच गया। मतलब 0.2 जो है 3 बार गुना होगा, ठीक है। 0.2 गुने 0.2 और गुने 0.2। अब देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 तो हो रहा है, 8 हो रहा है, लेकिन दशमलव कितने अंक के बाद देना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1 अंक, यहाँ भी पॉइंट के बाद 1 अंक, यहाँ भी पॉइंट के बाद, मतलब टोटल कितने अंक हो गए, 3 अंक हो गए। मतलब 3 अंक के बाद दशमलव देना है। तो 1 अंक हुआ, 2 अंक, 3 अंक, 3 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। यही हो गया अपना प्यारा सा आंसर। तो इस तरह से आप गुना करना जानते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को भी कैसे सॉल्व करेंगे, 20 और प्लस क्या हो जाएगा, 27 का पावर 1/3 है, इसको हम 3 का पावर 3 लिख सकते हैं।
27 को क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 3, 3 तिया 9 तिया 27 होता है और उसका पावर -1/3 है। तो ध्यान दीजिएगा 20 प्लस 3 का पावर कितना हो जाएगा, 3 गुना -1/3। तो यहाँ 3 से 3 कट गया तो क्या बचा, 20 प्लस 3 का पावर -1 बच गया। ठीक है, और 3 का पावर -1 का मतलब क्या हुआ, 1/3 हुआ। इसका एलसीएम लेंगे, नीचे में कुछ नहीं है, एक है, एलसीएम 3 आएगा। 1 तिया 3 तो 20 तिया 60 और 3 इकाई 3 तो 1 इकाई 1, मतलब कितना आ गया आंसर, 61/3 आ गया। ठीक है, और किताब में आंसर में क्या किया है, इसको पूर्णांक में तोड़ दिया है। तो 3 से भाग देंगे यदि हम 61 में, तो 3 दूनी 6 लगेगा, फिर 1 उतारेंगे, नहीं लगेगा तो भाग 0, तो 0 दिए। ठीक है, तो देखिए 20 से तो लग गया। देखिए अब इसको हम पूर्णांक में चेंज करेंगे, तो जितना भागफल आया है उसको हम लिख देंगे साइड में, और जो शेषफल है वो लिखाएगा ऊपर में, जिससे भाग दिए थे वो लिखाएगा नीचे में। तो इतना आंसर है कि नहीं बुक में। ठीक है, तो ये आंसर मैच कर चुका है अपने बुक से। अब चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का सी। तो देखिए दोस्तों, आ गए हम क्वेश्चन नंबर 6 के सी पे। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ क्या करेंगे, तो ये देखिए 4 6 6 6 5 6 है और नीचे में 6 है। इसका मतलब नीचे में अगर पावर में 6 है, इसका मतलब हम इस संख्या को पावर 6 में चेंज करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि 6 का पावर 6 करेंगे तो इतना आ जाएगा, और इसका पावर क्या दिया हुआ है, -5/6। तो अब क्या होगा, 6 का पावर 6 और गुना में -5/6 होगा, इस तरह से गुना हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो गया, 6 का पावर -5। ठीक है, अब इस माइनस को हटाने के लिए क्या करना होगा, 6 को 1/6 बनाना होगा, उसका पावर 5 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ देखिए 6 को अगर 5 बार गुना करते हैं, 6 का पावर 5 कितना होगा, ये होगा 777 6। ठीक है, 1/77776 इतना आ जाएगा आंसर। 6 को अगर 5 बार गुना कीजिएगा तो इतना आ जाएगा आंसर। इसी तरह से इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन करेंगे। नीचे में 5 है, इसका मतलब इसको हम पावर 5 के रूप में चेंज करने का कोशिश करते हैं। तो 3 का पावर 5 कितना हो जाएगा, 243, और 7 का पावर 5 कितना होगा, 16,807। इसका पावर 5 हो गया, इसको हम लिख दिए 3/7 का पावर 5। ठीक है, और पूरे का पावर कितना दिया हुआ है, -3/5। तो अब क्या करना है, आपको पता है 3/7 का पावर 5 और गुना में क्या हो जाएगा, -3/5। तो ये 5 से 5 कटा, और इस माइनस को हटाने के लिए इसको हम पलट देंगे, तो क्या हो जाएगा, पावर सिर्फ 3 बचेगा। तो 7 का पावर 3 कितना होगा, 7 7 49, और 49 7 343 होता है, तो ये हो जाएगा 343। ठीक है, और 3 का पावर 3 कितना होता है, 3 तिया 9 तिया 27 होता है। तो यही हो गया अपना प्यारा सा आंसर क्वेश्चन नंबर 6 के डी का। तो इसके बाद ई और एफ का भी सोल्यूशन देख लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, इस क्वेश्चन नंबर 6 का ई और एफ यहाँ पे लिखा हुआ है, हमारे हाथ में बुक है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का सलूशन कैसे करेंगे। तो 2 का पावर -1 है, इसका मतलब ये बट्टा पलटेगा, तो 2 क्या हो जाएगा, नीचे चला आएगा, 2 चलाएगा नीचे, और 3 क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, बट्टा पलट जाएगा, और गुना में क्या है, m का पावर -5 है, और गुना n का पावर में -2 है, और नीचे में क्या है, गुना m का पावर में -3 और गुने n के पावर में 3 है। तो यहाँ से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बड़े ही प्यारे तरीके से। 3/2 है तो इसको रहने देते हैं। यहाँ देखिए बेस सेम है, m और m सेम है, तो क्या हो जाएगा, पावर घट जाएगा। तो -5 में से घटेगा कितना, -3, और गुना यहाँ भी क्या है, बेस सेम है तो पावर घटेगा, तो कितना हो जाएगा, n का पावर -2 में से घट जाएगा कितना, 3 घट जाएगा। तो कितना हो जाएगा अपना, देखिए 3/2, और गुना m का पावर कितना हो जाएगा, m का पावर -5 है, -5 रहेगा, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, +3 हो जाएगा, और गुने n का पावर -2 और -3 कितना होगा, -5 होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3/2 m का पावर ये हो जाएगा -2। ठीक है, -5 और +3 कितना हो जाएगा, -2, और ये हो जाएगा n का पावर -5। यही रहा अपना प्यारा सा सॉल्यूशन। और इस एफ नंबर क्वेश्चन का कैसे सॉल्यूशन करेंगे, तो देखिए इसको हम घातांक चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, तो इसको हम घातांक के रूप में चेंज करेंगे। तो 2 का पावर कितना करेंगे, 6 करेंगे तो कितना होगा, 64 होगा। ध्यान दीजिएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 6 बार ही गुना करेंगे तो ये 2 का पावर 6 हो जाएगा। और 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, मतलब 3 का पावर 4 लिख सकते हैं। और इस 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 तिया 9 तिया 27, 3 का पावर 3 लिख सकते हैं। और बट्टा में 256 को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, 2 को 8 बार गुना कीजिए तो 256 आएगा, और 3 का पावर 6 हो जाएगा, गुने 5 का पावर 2 हो जाएगा। इसको हमें सॉल्व करना है, तो ध्यान दीजिएगा बेस किस किस का सेम है, 2 और 2 बेस सेम है, तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर 6 -8,
6 में से 8 घट जाएगा, और ये 3 और ये 3 और ये 3 बेस सेम है ना, तो गुना में क्या हो जाएगा, 3 का पावर, ये दोनों पावर तो जुड़ेगा, 4 और 3 जुड़ेगा, और ये 6 जो है सो घट जाएगा। ठीक है, और गुने नीचा में है क्या, 5 का पावर 2। ठीक है, मतलब 1/5 का पावर 2, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो क्या हुआ, ये 2 का पावर -2 बचेगा यहाँ पे, और गुना में क्या बचेगा, 3 का पावर, 4 3 7, 7 में से 6 गया तो 1, तो 3 का पावर 1 कितना होगा, 3 ही होगा। ठीक है, और नीचे में क्या बच गया, 1/5 का स्क्वायर। 2 का पावर -2 है, इसका मतलब क्या है, 1/2 का पावर 2, मतलब ये हो जाएगा, और गुना 3 है, गुने 1/5 का पावर 2 है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, गुना 3 हो जाएगा, गुने 1/25 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करके कितना होगा, 3 1 से गुना होगा तो 3 ही होगा, और 25 चौका कितना होगा, 100 होगा। लेकिन बुक में अपना आंसर क्या दे दिया है, थोड़ा सा मिस कर दिया है ऑप्शन आंसर देने में, 3/1000 कर दिया है। 1000 तो किसी एंगल से आने वाले नहीं है, ये होगा 3/100। यही रहा अपना प्यारा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 का एफ का सोल्यूशन। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को भी। तो दोस्तों देखिए, यहाँ क्वेश्चन में कहता है क्वेश्चन नंबर 7 में कि निम्नलिखित संख्याओं के व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। तो ये संख्या का व्युत्क्रम निकालना है, मतलब इसका जो भी वैल्यू होगा ना दोस्तों, उसको क्या करना पड़ेगा, पलटना पड़ेगा। व्युत्क्रम का मतलब क्या होगा, पावर -1, और पावर -1 का मतलब क्या होता है, बट्टा को पलट देते हैं, फ्रैक्शन को भिन्न को पलट देते हैं। ठीक है, तो देखिए 5 का पावर -3 है, इसका मतलब क्या हुआ, 1/5 का पावर 3 भिन्न पलटेगा। ठीक है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1/5 का पावर 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 125। लेकिन क्या करना है, इसका व्युत्क्रम निकालना है, तो इस 125 को क्या करेंगे, पलट देंगे, तो व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। या फिर आप यहाँ से क्वेश्चन में डायरेक्ट से भी कर सकते हैं, इसका पावर -1 कर देंगे तो ये हो जाएगा इसका व्युत्क्रम। तो 1/125 को अगर पलट देते हैं तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। यहाँ आप -1 लिख लीजिए इस तरह से। ठीक है, तो देखिए इसको जो भी हल करेंगे, इसका पावर क्या कर देंगे, -1 कर देंगे। तो -3 को अगर हम 3 बार गुना करते हैं तो कितना होगा, -27, और गुने 1 बट्टा कितना हो जाएगा, 4 चौका 16, और इसका पावर क्या करना पड़ेगा, -1, चूंकि हमको क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका व्युत्क्रम निकालना है। ठीक है, तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये क्या हो जाएगा, -27/16, और उसका पावर क्या है, -1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -16/27। ठीक है, तो बुक से आंसर देख लेते हैं। हाँ, बुक से एकदम से आंसर मैच कर गए हैं, तो देख लीजिए इस क्वेश्चन का भी क्या करेंगे, 1/8 है, और भाग को गुना में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, अगला वाला भिन्न को पलटना पड़ता है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 का पावर 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 16। ठीक है, मतलब 1/16 होगा, तो इसको पलटेंगे तो सीधे 16/1 हो जाएगा। 8 से 8 दूनी 16 कटा, लेकिन इसका हमको क्या करना पड़ेगा, व्युत्क्रम करना पड़ेगा। तो आंसर कितना आएगा, 2 का पावर -1, मतलब 1/2 आएगा। ठीक है, तो 1/2 आ गया इस क्वेश्चन नंबर 7 के सी का। तो दोस्तों लगभग अब लास्ट ही क्वेश्चन 2 बचे हैं, उन दोनों को भी फटाफट से देख लेते हैं। हमने तो अपना काम कर दिया, अब आपकी बारी है। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने मित्रों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी दीजिए हमारे चैनल के बारे में। ठीक है, अभी थोड़ी सी जरूरत है आप लोगों की फिलहाल, फिर बाद में भी आप पर ज्यादा ऐसे ही, बस जैसे आप अभी देख रहे हैं हमें, ऐसे ही बाद में भी देखते रहेंगे। आपके कमेंट का हर जवाब दिया जाएगा। ठीक है, आप जैसे जैसे कमेंट करेंगे, उस चैप्टर का, उस क्लास के क्वेश्चन का जरूर से सॉल्यूशन किया जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, 5 का पावर 3 गुना में है 1/8। ठीक है, 5 का पावर 3 कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, और गुना 1/8 है, लेकिन इसका व्युत्क्रम निकालना है तो पावर -1 कर देंगे, तो हो जाएगा 125/8 का माइनस पावर -1, मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 8/125। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा। लास्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 1/3 का पावर -3। ठीक है, इसका व्युत्क्रम निकालना है। तो पावर -3 है, तो माइनस को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको पलट देंगे, तो क्या हो जाएगा, पावर 3 हो जाएगा। लेकिन व्युत्क्रम हमको निकालना है, मिडिल ब्रैकेट दे देते हैं। व्युत्क्रम निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, पावर -1 फिर से करना होगा ना, तो पावर -1 करेंगे तो इसका 3 का पावर 3 कितना हो जाएगा, 27। 27 का पावर -1, इसका मतलब क्या होगा, 1/27। तो हो गया अपना प्यारा सा सॉल्यूशन एक्सरसाइज 14.1 के सभी क्वेश्चन का। दोस्तों अगर आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो दोस्तों जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा, अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर करके उनसे सब्सक्राइब भी करवा लीजिएगा। और आप भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट के
इंतजार करते हैं आपके कमेंट के हिसाब से ही फिर वीडियो तैयार करेंगे और आपके लिए अपलोड करेंगे। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए गुड लक, पढ़ते रहिए एकदम मस्ती में पढ़ते रहिए, कोई डिप्रेशन कोई टेंशन नहीं, एकदम खुश मिजाज से पढ़ते रहिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय बाय।